रहने दे। कोई और किसका बिजनेस है? सेकंड रो, थर्ड रो। सृष्टि काय का बिजनेस है? हाँ, अच्छा डिस्पोजल्स का बिजनेस है। तो सृष्टि के लिए डिस्पोजेबल्स जो आते हैं, कप, ग्लास, ये सब ना। हाँ, तो मतलब वो थर्मोसिल्वेयर्स एंड ऑल। हाँ, उसके जो बिजनेस है वो इसके लिए, उससे जो आएगा पैसा वो रेवेन्यू प्रॉफिट। ऑब्वियसली सृष्टि की दुकान भी होंगी, फैक्ट्री क्या? नहीं, अच्छा तो मतलब ट्रेड करते हो इन शॉर्ट। हाँ, तो ट्रेडिंग बिजनेस है सृष्टि का। और जिसके अंदर सृष्टि क्या कर रहे हैं, वो ये सब चीज़ें जो डेली रूटीन में काम आते हैं उनको सेल करके वो पैसे बनाते हैं। और एज वेल एज उनका एक शॉप है, लेकिन शॉप का वैल्यू एप्रिसिएशन इज नॉट रेवेन्यू। तो रेवेन्यू कहाँ से आ रहा? वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेल करके। बोल तुलसी, काय का बिजनेस? नहीं है? तेरा नहीं, पप्पा का पूछा मैंने। सर मेरा जल का बिजनेस है। नेक्स्ट। फोर्थ रो, बिजनेस कोई? अच्छा ओके, पीछे पीछे उधर। किराना, ओके। कपड़ों का है? फ्लोर मिल? अरे आटा, फ्लोर। ए हे भाई, कौन सी शाड़ा? बोला ही उसने वही। वेरी गुड, एक नंबर। वाओ। केटरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। ये थोड़ा ये सर्विस ओरिएंटेड हो जाता, केटरिंग बोले तो, ठीक है। हाँ, पापा पैसे वाली है। अच्छा ओके, इधर डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन। कॉटन फैक्ट्री का? जिनिंग? किराना? काजल? कोई इंटरेस्ट नहीं मेरे को, रहने दो, आप मेरे से मत पूछो। पटेल मैडम, कमान। ये भी बहुत पैसे वाली है बेटा, डायरेक्ट तंबाकू। इसमें नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को, ये रिकॉर्डिंग में, टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्टार मार्क करके। तो कंटेंट यूज हुआ ना, फिर लिखना पड़ता नीचे। हाँ, तो अभी बोल दिया, अभी हो गया। क्लोज, कपड़ों का तो शोरूम वोरूम है कि दुकान उकान है कि फैक्ट्री वैक्ट्री है? पहले तो रोज आया करो। चौप पड़ी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, चलते रहता। एक फ्लोर को फ्लोर बोल रहा, तू शोरूम को दुकान बोल, मेरे को क्या है, तेरे घर का है। दिया, साड़ी की दुकान है। तो ऐसा 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 करके क्या स्लो कर, मतलब वो क्या मैनी क्वींस रहती ना, क्या रहता वो? है ना? हाँ हाँ, पुतले पुतले पुतले। ये कोई लेपापोती वाला प्रोडक्ट नहीं है। कॉस्मेटिक नहीं है सर, मैनी क्वीन, ओके। सीमेंट की एजेंसी है डायरेक्ट, एक नंबर। तो फिर कंस्ट्रक्शन वाले से मिल लो, पीछे वो रही। अरे फिर बिजनेस एक्सपांशन, पागल। प्रमोशन प्रमोशन रहता वो, जगह देख के थोड़ी होता। हाँ, क्लास तो क्लास में चालू, में क्या है? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तो सर्विस ओरिएंटेड में आ गया थोड़ा सा, ठीक है। और कुछ देगा एक और? नहीं। ओके, स्वीट्स एंड बेकर, ओके। बुक्स एंड स्टेशनरी, नाम ले ले, सब पे जानते हैं।
तय हो गया। अभी तक फैक्ट्री थी क्योंकि शुरुआत किया था जब। अच्छा, ऐसा। इस बार फ्लोर मिल बता दे पहले तू। मैदा। कौन सूजी? तृष्णा सिंह। ओके। तो बिजनेस वाले लोग इससे रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, बिजनेस वाले लोग थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। रीजन है कि हम जो कुछ पढ़ रहे हैं कैपिटल दैट इज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए। तो जो पैसों से, जैसे आपने वैरायटी ऑफ बिजनेसेस बताए, क्लोथ्स, कंस्ट्रक्शन, सीमेंट इंडस्ट्री, स्वीट्स, बेकर्स, वटेवर, जो भी आपका कोर बिजनेस ऑब्जेक्ट है। जैसे मेरा कोर बिजनेस ऑब्जेक्ट है पेपर इंडस्ट्री। तो कोर बिजनेस ऑब्जेक्ट्स जो सारे हैं, वो कोर बिजनेस ऑब्जेक्ट्स के लिए या फिर उससे जो आप पैसे कमाते हो उसको बोलते हैं रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? और देन एंड देयर, जब आप उस बिजनेस को करने के लिए मिल खड़ी करते हो, जैसे फैक्ट्री हो गया, या फिर जैसे क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए कोई शॉप हो गया, तो ये शॉप, फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर की मशीन, जैसे जिनिंग प्रेसिंग में भी मशीन होती है। तो ये सारी चीजें काय का पार्ट हो गई? फिक्स्ड एसेट्स का। काय का? फिक्स्ड एसेट। और ये चीजें एप्रिशिएट भी होती, जिसमें स्पेसिफिकली बिल्डिंग और लैंड, ये चीज एप्रिशिएट होती। करेक्ट है कि शॉप का भाव बढ़ा ही होगा ऑब्वियसली। तो जब ये भाव बढ़ता है तो उसका जो डिफरेंस हम कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैपिटल प्रॉफिट। सृष्टि पागल, रेवेन्यू हो गया था ना, अभी कैपिटल बढ़ा रहा था मैं। इसके लिए लिखा था मैं, मेरे को मालूम है ना। ओरल भरोसा ही नहीं होता मेरे को। निकालो किताबें, उसमें लिख लो। अभी आएगा वो थोड़ी देर में। सूजी का हलवा। हट यार, सीरियसली। हाँ। चल, दिख रहा क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट एक होता है रेवेन्यू, दूसरा होता है, यकीन मानो एक चीज और बता रहा हूँ। कुछ लोग बिजनेस करने से पहले प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं उस बिजनेस के लिए। और उनके मेंटालिटी क्या रहती मालूम है क्या? बोले बिजनेस चला नहीं चला, 5 साल बाद में ये प्रॉपर्टी के दाम तो बढ़ ही जाएंगे। तो अपना रेवेन्यू वाला जो पार्ट है वो लॉसेस में होगा शायद, लेकिन अपना जो फिक्स्ड एसेट वाला पार्ट है वो अपने को पैसे दे देगा। समझा क्या? लोग ये कैलकुलेशन करके भी बिजनेस करते हैं। तुमको पता है मैकडोनल्ड्स का ओरिजिनली बिजनेस क्या है? काय का है? बर्गर। मैकडोनल्ड्स एक्चुअली सबसे ज्यादा पैसा बनाता है रियल एस्टेट से, मतलब प्रॉपर्टी से। मैकडोनल्ड्स की कोई प्रॉपर्टी सस्ती नहीं होती, पहली चीज। और वो प्रॉपर्टी का मेकओवर बहुत अच्छा करता। तीसरी चीज, वो अपनी रेपुटेशन का इतना खतरनाक इस्तेमाल करता कि जहां पर भी वो मैकडी डालेगा उसके आजू बाजू की प्रॉपर्टी भड़क जाएंगी, मींस उसके भी भाव बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगे ऐसे। समझा? तो मैकडोनल्ड्स इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल्स। मैकडोनल्ड्स का कोर बिजनेस एक्टिविटी अगर बोलेंगे तो यस, बर्गर। तो उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी बर्गर खाने की इच्छा है, तो बर्गर। और मैकडोनल्ड्स वाला हर जगह प्रॉपर्टी या तो लीज करता है या तो खरीद लेता, रेंट नहीं करेगा कभी नहीं। ठीक है? तो वहां पर करेगा प्रॉपर्टी परचेज, दैट इज परचेजिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट। समझा क्या? सुनो, तो जब मैकडोनल्ड्स वाला ऐसी प्रॉपर्टी बनाता है पूरी,
ठीक। तो ये हो गया उसके लिए फिक्स्ड असेट, राइट। क्या हो गया ये? फिक्स्ड असेट। और ये वो मान लो इन्वेस्टमेंट करता 10 करोड़ का, और वही प्रॉपर्टी हो जाती 2-3 साल में 15 करोड़ की। तो इसमें जो प्राइस डिफरेंस है 5 करोड़ का, वो हो गया उसका कैपिटल प्रॉफिट। क्या हो गया? फिर बहुत सारे हमारे जैसे भूखे लोग जाते हैं बर्गर खाने को, राइट। फिर वो खाते बर्गर, ऑब्वियसली वहाँ उसके लिए गए थे। सर बर्गर बनाओ बर्गर। देखो बताता मैं, कोशिश 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 करते हैं अपन। फिर तुमको कौन सा पसंद है? वो वाली फ्लोर लगाते ना। खत्म है। तो बर्गर्स बेचकर जो उसने पैसे बनाया कर, सेल ऑफ बर्गर्स, तो फिर रेवेन्यू। Yeah. So the profit earned by sale and purchase of stock, that is the core business activity, that will be called as revenue profit. And the profits earned by the sale of fixed asset, that will be called as capital profit. समझ आया? लिखो, हम बता रहे हैं, बता रहे हैं हम, लिखो आप। प्रॉफिट्स अर्नड, प्रॉफिट्स अर्नड, हाँ चार्ट के अंदर ही लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है? मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, तुम लिख दो। रेवेन्यू में लिखना है प्रॉफिट्स अर्न बाय core business activities. Profits earned by core business activities, या core business object भी लिख सकते हो। core business object, comma, that is buying and selling, that is buying and selling, buying and selling of, buying and selling of stock, STOCK, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ स्टॉक। यहाँ पर स्टॉक का मतलब शेयर्स वाला स्टॉक नहीं है, यहाँ पर स्टॉक का मतलब है गुड्स, जो भी आपका बिजनेस होगा उससे। ठीक है, ठीक है, फुल स्टॉप। कैपिटल में लिखो प्रॉफिट्स विच आर अर्न, प्रॉफिट्स विच आर EARNED earned by, profits which are earned by sale of fixed asset, sale of fixed asset, sale of fixed asset is called as capital profit। सिंपल, समझ आ गया? याद रखना पड़ेगा। ओ दीदी लोग, चल आगे। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पढ़ेंगे सबीना जी। इसका मतलब पैसे आ गए बोले, पैसे आने के बाद में अब पैसे कहाँ लगाना ये सोचना पड़ेगा। तो हाँ याद रखना, मैंने तुमको दो बातें बोली थी यहाँ पर भी। क्या दो बातें बोली थी? कि दो टाइप के हो सकते हैं, या तो स्टार्टअप है वो, और या तो वो ऑन गोइंग है, मतलब बिजनेस को समय हो चुका। स्टार्टअप है अगर, तो पहले वो क्या करेगा?
पहले क्या सोचेगा? सोचो, मैंने क्या बताया था, फिर से सोचो। और ऑन गोइंग है तो स्टार्टअप है तो पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑन स्टेप वन, एंड स्टेप टू विल बी फाइनेंसिंग डिसीजन, अगर स्टार्टअप है तो। और अगर ऑन गोइंग है तो पहले फाइनेंसिंग डिसीजन, एंड ऑन द सेकेंड नंबर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अभी समझा क्या? तो बुक किस हिसाब से लिखी गई है, समझ गए? बुक ऑन गोइंग के हिसाब से लिखी गई। आगे। that it will bring maximum returns for its owners. बुक्स लाए हैं सबने? पक्का? कोई है? डायमंड नग दिखा दी? नहीं, सबने बुक्स लाए? ना इन्फॉर्म कर रहे, एब्सेंट रह रहे, बुक भी नहीं ला रहे। फिर उनकी बैच में बैठ जाना। ठीक है, सिंपल। मैं पढ़ रहा इन्वेस्टमेंट डिसीजन फिर से। Once the business firm has gained access to capital, the finance manager has to take decisions regarding the use of funds in a systematic manner so that it will bring maximum returns for its owners. For this, the firm has to take into consideration the cost of capital. अब मत पूछना क्या रहता, अब नहीं बताना। Once they know the cost of capital, firm can deploy deploy बोले तो क्या, बाहर निकाल दे। डिप्लॉय, अबे फंड्स अप्लाई करेंगे, इन शॉर्ट। डिप्लॉय और यूज द फंड्स इन सच अ वे दैट रिटर्न्स आर मोर देन कॉस्ट ऑफ, रिटर्न्स आर मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जांपल याद है क्या? मेरे को 1 लाख रुपए मिले थे 12% पर एनम के हिसाब से। मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब मैं वो 12% से ज्यादा कुछ कमा पाऊंगा तो मान लो मैंने 1 लाख पर 24% कमाए, तो मेरे को कितने मिले? 1,24,000। मैं चुकाऊं कितने? 1,12,000। नेट प्रॉफिट 12,000। समझ आया? हाँ, तो सिंपल है ना, समझ गया ना? नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इट्स इन्वेस्टर। नेक्स्ट, फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट्स एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली, अंडरलाइन, डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली in the business is known as investing decision. It is also called as capital budgeting. Star mark, underline, IMP. Also called as capital budgeting. अबे जोर से बोलो, किसको बोलते कैपिटल बजटिंग? इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बोलते कैपिटल बजटिंग। समझ आया क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बोलते, मम्मी का एग्जांपल दिया था ना, याद है क्या? मम्मी की एग्जांपल, दोनों पागल बोले एग्जांपल याद है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इन द फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, इंपॉर्टेंस इज गिवन टू प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड पर्सोनल एक्टिविटीज। ठीक है, एक एक एक्टिविटी पे डिस्कशन। प्रोडक्शन क्या रहता? प्रोडक्शन मतलब टू प्रोड्यूस, टू प्रोड्यूस मीन्स टू मैन्युफैक्चर, टू मैन्युफैक्चर मीन्स इंग्लिश वाला बनानास या फिर हिंदी वाला बनाना जो तुम अपने मम्मी पापा को और सर लोगों को बनाते हो, वो वाला बनाना? नहीं, अच्छा हो, चल जुटे। हाँ तो प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मींस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, नेक्स्ट, सेकंड, फाइनेंस, फाइनेंस मींस रेजिंग ऑफ फंड्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। ठीक, नेक्स्ट, उसके बाद मार्केटिंग। व्हाट डू यू थिंक इज मार्केटिंग? एडवर्टीजमेंट इज मार्केटिंग। ओके, पर्सोनल एक्टिविटीज, व्हाट आर पर्सोनल एक्टिविटीज? लिख दो वहां पर, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स मतलब क्या? लेबर, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी सेक्रेटरी, कार पे बैठा हुआ याद है ना? याद है क्या?
उसमें काय में, हाँ वो ट्रायंगल रहता, सर्कल नहीं। आगे, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, उससे पहले amongst all the activities utmost importance is given to financial activities, obviously क्यों, पैसे के बिना सर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पैसों के बिना आप भी नहीं आते यहाँ पर, समझा, और पैसों के बिना मैं भी नहीं आ रहा होता यहाँ पर। बात समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, पैसा। सर सुबह उठने से पहले भी पैसे लग रहे होते हैं, पंखा चालू है ना, हाँ फिर तो लग रहे, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा चालू ही है, एसी बीसी है ना, हाँ कूलर शूलर, बरोबर है, लगी रहे पैसे। और फिर उठते बराबर सबसे पहला ब्रश के ऊपर टूथपेस्ट। हाँ सर आप तो हमारे पापा के जैसे बात कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें गिनाएंगे क्या? हाँ तो इम्पोर्टेंट है। सब जगह बड़ी बड़ी कंपनीज छाई हुई है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी, एमएसईडीसी का आता, हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट का आ जाता, लेकिन स्टिल प्राइवेट सेक्टर है वो अब। और रिलायंस पावर है इसके अलावा उस इंडस्ट्री में। फिर पंखा बनाने वाले बजाज, आरआर, से अलग अलग कंपनीज के नाम, हेवल्स, ठीक है, ठीक है, बस बस बस, ज़्यादा नहीं चाहिए। आगे नेक्स्ट, उसके बाद सुबह उठते बराबर जो सबसे पहले आप टूथब्रश निकालते, फिर उसको लगाते सेंसोडाइन। याद आया सेंसोडाइन टूथपेस्ट, हाँ, दांतों में तेज झंझनाहट वाला ऐड। फिर आपके टूथपेस्ट में नमक वाला कोलगेट, है ना, हाँ, तो समझ मैक्स फ्रेश जेल भी आता उसमें, अच्छा लगता हो, खाना नहीं है। हाँ टूथपेस्ट खाने का नहीं रहता, कुछ लोग रहते पर उनको अच्छा लगता टूथपेस्ट। मैं बोला ना, मैं बता रहा, मैंने मतलब इतनी दुनिया देख ली कि मेरे को पता है लोगों को टूथपेस्ट भी पसंद आता। काम पड़ा तो मेयो की जगह कोलगेट, बेटा खत्म। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, चाय, देखा है, चाय बिस्कुट पार्ले जी, है ना। अच्छा मेरे को एक सवाल है, पार्ले जी को तुम किस लेवल पर डालोगे, लोएस्ट लेवल पर डालोगे या हाईएस्ट लेवल पर डालोगे? कॉमन है, अमीर से अमीर भी वापर रहा पार्ले जी, और गरीब से गरीब भी वापर रहा पार्ले जी, मांग मांग के खा रहे हो। समझ गए, चलो समझ गए, तो मतलब सुबह की शुरुआत होने से पहले भी पैसे लग रहे हैं, और दिन खत्म हो गया, हम सो भी गए फिर भी पैसे लग रहे हैं, समझ रहे हो। तो पैसा तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, समझ गया। हाँ, अब स्ट्रीट लाइट वाली पढ़ाई नहीं होती, स्ट्रीट लाइट वाली, ठीक है, हाँ, मोमबत्ती के नीचे एंड स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ते थे हम। हाँ। आगे नेक्स्ट, amongst all activities utmost importance is given to financial activities. The importance of corporate finance may be discussed as follows: helps in decision, ठीक है, फाइनेंस हेल्प्स इन डिसीजन। देखो डिपेंडिंग अपॉन द मनी यू हैव, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाते हो। तो फाइनेंस ही वो चीज़ है जिससे डिसीजन मेकिंग बड़ा सिंपल हो जाता है। पैसा है तो डिसीजन सिंपल है, पैसा नहीं है तो डिसीजन लेने में गड़बड़ होती, फिर आदमी 10 जगह घूमता क्योंकि उसको चाहिए सस्ता। लेकिन अगर पैसा भरपूर है तो आदमी सस्ता नहीं देखता ना महंगा देखता, वो कंफर्ट देखता, राइट। तो अगर पैसा है तो डिसीजन मेकिंग में भी वेरिएशंस है। Most of the important decisions of business enterprise are determined on the basis of availability of funds. Underline availability of funds। थोड़ी देर पहले मैंने वही पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया, पहले सोर्स और फिर इन्वेस्टमेंट, राइट। पहले देखोगे सोर्स, क्योंकि पैसा कितना मिलेगा उस बेसिस पे यू हैव टू डिसाइड कि आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट, एग्जैक्टली। आगे, so it is difficult to perform any functions of business enterprise independently without finance, independently without finance, obviously। देखो एक वर्ड बहुत ट्रेंड में होता है कि इंडिपेंडेंस एक्चुअली अब बदल चुकी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में, कुछ समझा क्या, दैट अ गर्ल शुड हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, समझ गए। आगे बढ़ते फिर, every decision in the business is needed to be taken keeping in view
ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। ये पढ़ा चुका मैं। कैसे पढ़ाया सर आपने? पैसा कितने में आया और पैसा कहाँ लगाया जहां से कितने मिलने वाले हैं, ये आपके डिसीजन मेकिंग को बिगाड़ सकता है। समझा? आगे। So there may be number of alternatives, but the management is required to select the best one which will enhance profitability. देखो, आपके सामने चार बैंक्स के ऑप्शन है, चार डिफरेंट बैंक्स हैं जिससे आप लोन लेना चाहते हो। आपने चारों बैंक्स में लोन एप्लीकेशन डाला हुआ है। आप कौन सी बैंक से लोन लेंगे? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। समझता क्या? बोल कनक। जो बैंक हमें इंटरेस्ट कम चार्ज करे, मतलब लेस इंटरेस्ट चार्ज करे, उससे हम पैसा लेना पसंद कर देंगे। अब देखो मैं तुम्हारी चॉइस को डगमगा दूंगा। चार बैंक्स, ठीक है? चार बैंक्स है जिसमें से एक बैंक, मान लो नाम दे देते ABCD, चार बैंक्स है। डी नाम की जो बैंक है वो आपको पैसे 10 टाइम्स ज्यादा दे रही है। कितने? आपको जहां 1 लाख रुपए का रिक्वायरमेंट था, तो ABC आपको 1 ही लाख रुपए दे रहे, लेकिन डी वाला आपको दे रहा 10 लाख रुपीज। कितने? 10 लाख रुपए। सिर्फ इतना है कि वो इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर रहा है। कंपेरेटिवली A, B और C इंटरेस्ट लेस चार्ज कर रहे हैं। तो आप कौन सा पैसा लेना पसंद करेंगे? क्यों? समझा? तो ये निजी जिंदगी में भी अप्लाई करो। ये नहीं करते हम बोलते हैं सिर्फ। क्या? ABC। आपने चॉइस क्या किया? ABC से पैसा लेंगे सर, क्योंकि जितना रिक्वायर्ड है उतना ही हम पैसा लेंगे, राइट? हाँ, जो ज्यादा भी दे रहा होगा तो हम लेंगे क्या? नहीं। क्यों सर? इससे बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी पर असर होगा। समझा क्या? देखो, इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। इंटरेस्ट बोल लो प्रॉफिट के लिए हानिकारक है, हिंदी भाषा। इंटरेस्ट हानिकारक है काय के लिए? प्रॉफिट के लिए। मतलब ब्याज हानिकारक है काय के लिए? मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए। ये समझा? कैसे? जो हम कमाते उसमें से ब्याज कट जाता है। एक और चीज, जो हम नहीं भी कमाते तो भी ब्याज तो देना पड़ता है। समझा क्या? सो एक पॉइंट क्लियर है, इंटरेस्ट हैज नथिंग टू डू विथ प्रॉफिट और लॉस। इंटरेस्ट किसी का सगा नहीं है, ना मुनाफे का ना लॉस का। बोले अगर कंपनी प्रॉफिट में चल रही तो प्रॉफिट से दे, बोले कंपनी लॉस में चल रही तो कैपिटल से दे। कुछ समझ आया? कैसे सर? इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इट इज अ कंपल्सरी फिक्स्ड रिटर्न यू हैव टू पे ऑन लोन्स। इसमें कोई एक्सक्यूज मिलने वाला नहीं है। समझा क्या? तो जब बिजनेस की शुरुआत करते हैं तब ये सोचना जरूरी है कि हमको कितने पैसे चुकाने हैं, और हमारे पास हम जितने पैसे ले रहे हैं क्या हमारे पास उतने पूरे पैसों का यूज है या नहीं है। समझ रहा क्या क्या बोला? तुमको सिर्फ कितने पैसे चाहिए थे? 1 लाख रुपीज। कितने चाहिए थे? और तुमको 12% ऑफ इंटरेस्ट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 लाख रुपए @12% पर एनम मतलब तुम साल के कितने चुकाने वाले हो? मतलब रिटर्न करते वक्त आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट चुकाओगे, जब आपको कितने चुकाना है? 1,12,000 चुकाना है। ये समझा क्या? तो यू नीडेड 1 लाख रुपीज @12% पर एनम। तो ये ठीक है, ये तुम्हारा डिमांड था, नीड। समझा? लेकिन लिया क्या? मतलब व्हाट डिड यू टेक? ₹10 lakhs @12% पर एनम। समझा क्या? नीड कितनी थी? 1 लाख। लिए कितने? अब इसमें से लेजिबली तुमने कितने यूज किए? 1 लाख।
सॉरी गलत जगह से एरो बना लिया। तुमने ये लिया ना, तो यहाँ से तुमने यूज कितने किए, 1 लाख रुपए यूज किए। कितने यूज किए, 1 लाख रुपए यूज किए। 1 लाख पर तुमने कमाए मान लो 50,000, बहुत ही अच्छा बिजनेस तुम्हारा। तो कितना हो गया टोटल, 1,50,000 इज योर टोटल रेवेन्यू। समझा क्या, पक्का। वापस आ गए कितने, 1.5 लाख। सर अपन ने यूज तो सिर्फ 1 ही लाख किए, मतलब हमारे पास में 9 लाख रुपीज अभी भी पड़े तो है ना सर, कहीं तो होंगे। तो ठीक है, वो भी लिख देते। 9 लाख रुपीज आर अनप्रोडक्टिव। क्या है, आई होप अब आपको अनप्रोडक्टिव का मतलब समझता होगा। अनप्रोडक्टिव मतलब जिसपे आपको कोई रिटर्न्स नहीं मिल रहे, वो पैसे महज पड़े हैं। समझा क्या, ठीक। तो 10 लाख लिए, जिसमें से 9 लाख का कोई यूज नहीं किया, 1 लाख रुपए वापरे, और उस 1 लाख रुपयों पर आपने कमाए 50,000। ये समझा क्या, लेकिन सर चुकाने कितने हैं, ठीक है, चुकाने हैं 10 lakhs पर 12% के हिसाब से। कितने पैसे, 1,20,000 तो आपका इंटरेस्ट ही हो जाए, तो टोटल आपको चुकाने हैं 11,20,000। मेरा सवाल है, आपके पास चुकाने के लिए कितने पैसे है, कोई बताएगा। 10,50,000 रुपीज है आपके पास चुकाने के लिए। 9 लाख जो आपके पास पड़े के पड़े रह गए, और आपने यूज किए 1 लाख, जिसपे आपने कमाए 50,000। तो ये रहे वो 1.5 लाख रुपए। तो आपके पास इन ऑल है 10,50,000। ये समझा ना। लेकिन सर चुकाने तो 11,20,000 है। 11,20,000 माइनस 10,50,000 रुपीज, योर लॉस इज 70,000। सर लॉस को ब्रैकेट में लिखते हैं, याद रहे। मेरे लिए नहीं था ये, तुम्हारे लिए था। तुमको लिखना है, मेरा हो गया 10 साल पहले। 70,000 रुपीज इज योर लॉस। समझ आया क्या लॉस कैसे है? तो तुमने एक्चुअली कितने लेने चाहिए थे, 1 लाख लेने चाहिए थे। चलो सेफर साइड और कितने ले सकते थे तुम, 2 लाख ले लो, है ना। 2 लाख पे भी कितने चुकाने होते, 24,000। और ज्यादा तुम्हारी इच्छा है ले लो, 3 लाख ले लेते। 3 लाख के कितने चुकाते, 36,000, राइट, 36,000 और चुकाते थे। और ले लो, प्रॉफिट 50,000 का है हमारे पास। और ले लो, और कितना लेंगे, 4 लाख ले लो। 4 लाख भी अगर तुम लेते तो चुकाते वक्त कितने देते, 4,48,000। सर कैसे आया, 4 lakhs पर 12% का पर एनम का इंटरेस्ट, दैट गोज टू 48,000। तो 4,48,000 चुकाने होते सर, फिर भी हम 2,000 मुनाफे में होते हैं। बराबर है कि गलत है, क्यों गलत है, सही है। रिटर्न्स का कैलकुलेशन कर रहा हूं। आपको नुकसान ब्याज के वजह से हुआ है, कैपिटल की वजह से नहीं हुआ है। समझा, पक्का। फिर भी हम मुनाफे में होते, 2,000 रुपये मुनाफा होता था। लेकिन आपने कुछ ज्यादा ही एक्सेसिव ले लिया, इतना ज्यादा कि आपको ब्याज की मार पड़ी, और आपका पूरा प्रॉफिट प्लस आपने और लॉस सस्टेन कर लिया, और आपका बिजनेस आ गया लॉसेस में। जबकि आपने देखा जाए तो बिजनेस में कमाए थे, लेकिन जो ब्याज भरने में चले गए। यहाँ पर क्या गलत हुआ है, फाइनेंस मैनेजर का डिसीजन मेकिंग गलत हुआ है। समझा क्या, क्या गलत हुआ है, डिसीजन मेकिंग गलत हुआ। क्लियर, पक्का। यही पढ़ना है अपने को कल, कल देखते। थैंक यू।